ये इतना तो बन ही जाएगा। कोई ऐसा थोड़ी है जो पहला दिन हो इसका फर्स्ट डे हो किसी का, है कोई क्लास में? ये तो बन ही जाएगा ना। उसके बाद ये यहां से ये और ये और ये, फिर ये होगा। सही है, ठीक है, यही था ना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था यहां बनाना है आपको क्या, ये तुर्की, और यहां जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, और यहां पर ये कैस्पियन सागर, यहां पर ये अरब प्रायद्वीप, और यहां पर ये इंडिया, ठीक है। यहां पर ये है पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, यहां से ये यहां और ये क्या है, ईरान, और यहां पर ये हमने यहां से मिला दिया सीधा ये ऊपर, ठीक है। यहां पर ये कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान, और ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उससे ऊपर किर्गिस्तान, और ये जो बचा कजाकिस्तान, और ये म्यांमार, ये चाइना, ये वाला मंगोलिया, यहाँ पर ये लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, सुमात्रा और जावा, और यहाँ पर ये फिलीपींस, यहाँ पर ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और ये होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशो, यानी इसे बोलते हैं जापान, ये है जापान। तो ये है लगभग, छोटे मोटे और देश हैं, जैसे एक देश का नाम आपने सुना होगा ताइवान, ठीक है। तो ये छोटे छोटे देश हैं, वो तो चलो हो ही जाएंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ये याद रखना, यहाँ पर एक इस तरीके से एक बड़ा सा आइलैंड है ये, जिसका नाम है बोर्निया, और इस बोर्निया पर दोनों का अधिकार है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने कहा कि ये है मलेशिया, मलेशिया है, ठीक है। तो यहां पर भी, इतने पर भी मलेशिया का अधिकार है, और नीचे वाला मैं कह रहा हूं कि ये है इंडोनेशिया, तो यहां पर इंडोनेशिया का अधिकार भी है। और इसी पर एक देश है छोटा सा, जिसका नाम है, क्या नाम है पता है? ब्रुनेई। ब्रुनेई नाम सुना है कभी? ब्रुनेई, हाँ, ये इस बोर्निया द्वीप पर है, बोर्निया आइलैंड है एक, वहां पर है ये। खैर चलो वो बता दूंगा, लेकिन दो तो एटलीस्ट आप याद रखना इंडोनेशिया में, एक सुमात्रा है और एक जावा है। ये मलय प्रायद्वीप है, ये सावा है, सावा, सावा जो पार्ट है वो मलेशिया का है, ये वाला पार्ट जो है वो मलेशिया का है, ये मलेशिया है, और ये वाला जो है ये आपका इंडोनेशिया है, और ये आपको पता है फिलीपींस है, ऊपर ताइवान है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, और ये इतना है। तो इतना एटलीस्ट आपको जो है वो ध्यान रखना है कि ये है पूरा एशिया, ठीक है। अब आगे बढ़ें आगे, ठीक है। अब देखो, मेनली सबसे पहले मैं बात करूंगा एशिया के पर्वत के बारे में। कोई ऐसा तो नहीं है जो कल नहीं आया था आप में से? तो यार उनको कैसे होगा, कैसे करोगे? तो आया ही नहीं होगा। क्लास वीडियो देख लेना एशिया वाली, तो वहाँ से आ जाएगा समझ में, ठीक है।
छुट्टी मैंने कहा था, मैपिंग में छुट्टी मत करना, ठीक है। आज खास करके जिस दिन मैप पढ़ाया जाए उस दिन मत करो, बाकी का तो पढ़ लोगे तुम, समझ में आ जाएगा तुम्हें। मैप में थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर एक, यहाँ पर ऊपर यहाँ पर एक पर्वतीय घाट है। पर्वतीय घाट आप समझते हैं, जहाँ से चारों दिशाओं में पर्वतीय श्रेणी निकलती है, उसे पर्वतीय घाट कहते हैं। और इसका नाम है पामीर। नाम सुना है पामीर का पठार? इसे क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं। छत कहने का रीज़न है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो बहुत ज़्यादा ऊंचा होने के कारण से, बड़ा होने के कारण से इसे विश्व की छत कहा जाता है, पामीर का पठार को। और इस पामीर के पठार से कई सारी श्रेणियाँ निकलती हैं। देखो कहाँ कहाँ निकल रही है, पश्चिम की ओर भी और पूर्व की ओर भी। पश्चिम की ओर एक श्रेणी यहाँ से निकलती है ऐसे करके, और यहाँ से ईरान के ऊपर ऊपर जाती है ऐसे यहाँ, और ये सीधा चली जाती है यहाँ, जहाँ ऊपर है आर्मेनिया वहाँ तक चली जाती है यहाँ। एक्चुअली ये भी एक घाट है। घाट मतलब जहाँ से कई सारी श्रेणियाँ निकल रही हों, इसे आर्मेनिया की घाट कहा जाता है, ठीक है। एक तरीके की पर्वत श्रेणियों की यहाँ पर क्लोथिंग हो रखी है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, आर्मेनिया। तो यहाँ से एक पर्वत श्रेणी गई है, देखो कहाँ गई है, ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर से, ईरान के ऊपर से होके गई है ये। इसका नाम है हिंदुकुश। नाम सुना है हिंदुकुश श्रेणी? हिंदुकुश श्रेणी एक यहीं से निकल के और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर से नीचे गई है, और फिर ये ईरान के नीचे नीचे होकर के और फिर यहाँ गई है ये। इसका नाम है सुलेमान श्रेणी। सुलेमान, ये है सुलेमान। ऐसे आप समझ लो कि ये पामीर का पठार है, और यहाँ से एक ऊपर ऊपर गई है ये है हिंदुकुश, और ये है सुलेमान। जो ये हिंदुकुश है ये ऊपर गई है ईरान के, इसे एलबुर्ज के नाम से भी जानते हैं। और जो ये वाली है सुलेमान, इसके कई सारे नाम हैं। इसे किरथर भी कहा जाता है, इसे मकरान भी कहा जाता है। किरथर और मकरान वो इसी को जाना जाता है, इसी के नाम से। अब ये जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया से दो श्रेणी और निकलती हैं, वो तुर्की में निकलेंगी। एक जाएगी ऊपर ऊपर जिसका नाम है पॉन्टिंग श्रेणी, एक जाएगी नीचे नीचे जिसका नाम है टॉरस श्रेणी। टॉरस, पॉन्टिंग और टॉरस ये दोनों कहाँ पर है? तुर्की में है। पॉन्टिंग भी और टॉरस भी। ऊपर वाली पॉन्टिंग श्रेणी है, नीचे वाली टॉरस श्रेणी है। और दो पर्वतीय श्रेणियों के बीच वाला भाग जो है ये पठारी है, और यही पठार का नाम है अनातोलिया का पठार। अनातोलिया सुना है नाम कभी? अनातोलिया का पठार बड़ा फेमस पठार है, एग्जाम में पूछता है आपसे अनातोलिया का पठार कहाँ पर है। तो कहाँ पर है अनातोलिया का पठार? तुर्की में। तो ये कौन सी श्रेणी है? ये वाली, ये हिंदुकुश। और ये कौन सी है? सुलेमान। और यहाँ पर ये टॉरस, और ऊपर वाली पॉन्टिंग, और बीच में जो है ये है अनातोलिया का पठार। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर है आपका नीचे हिमालय। हिमालय में सबसे नीचे आप देखोगे तो आपको बताया शिवालिक है, पता है? शिवालिक से ऊपर मध्य हिमालय है, उसके ऊपर महान हिमालय है, पता है? उसके बाद फिर ऊपर जाओगे तो यहीं पर काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर सुना होगा आपने। जौस्कर का जो भाग फैला हुआ है तिब्बत में, उसे कैलाश के नाम से जाना जाता है। कैलाश जो भारत में, शायद आपको मैं बताऊं, इसको समझने से पहले आप ये समझो। यहाँ पर ये श्रेणी है काराकोरम, लद्दाख, जौस्कर। ये तीन श्रेणियाँ हैं। काराकोरम है, लद्दाख है, जौस्कर है। उसके नीचे फिर तीन श्रेणियाँ हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। एक्चुअली ये वाली जो तीन श्रेणियाँ हैं, ऊपर वाला है महान हिमालय, बीच वाला मध्य हिमालय, तीसरा वाला नीचे वाला शिवालिक। मध्य को ही लघु भी कहा जाता है, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। ये तीनों हैं हिमालय की श्रेणी, इसे कहते हैं हिमालय। ये हिमालय है।
ठीक है। और ये जो तीन हैं, इन तीन का नाम है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन्हें ट्रांस कहा जाता है। इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। और यही जास्कर श्रेणी आगे तक बढ़ी हुई है, इसी का नाम है कैलाश। तिब्बत में इसे कैलाश कहा जाता है। बात समझ रहे हैं? कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है, पता होगा आपको, तिब्बत में। तो ये है कैलाश। तो यही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला नीचे वाला शिवालिक है, मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद महान हिमालय है, और ये हो गया कैलाश। इसके अलावा भी कुछ श्रेणियाँ और निकलती हैं ऊपर, जैसे कुल्लुन सान, जैसे तियेन सान, जैसे अल्ताई सान। ये चाइना में है, ठीक है। चाइना में जो तीन नाम मैंने नीचे से ऊपर बताए हैं, ऐसे है कुनलुन सान, कुनलुन सान, तियेन सान और अल्ताई सान। कुल्लुन सान, तियेन सान और अल्ताई सान। तो ये तीन श्रेणियां हैं आपकी, जो कि चाइना में है। तो नीचे से आप देखोगे तो ये शिवालिक हो गया, ये मध्य हो गया, ये महान हो गया, ये कैलाश है, और इसके ऊपर कुल्लुन सान, तियेन सान और अल्ताई सान। बात समझ रहे हैं? और ये क्या है? ये है पामीर का पठार। और यहाँ से ये कौन सी निकली है? हिंदू कुश श्रेणी। और ये कौन सी निकली है नीचे? सुलेमान श्रेणी। और उधर से कौन सी निकली है? पॉन्टिंग श्रेणी। और ये कौन सी है? टॉरस। हेलो, ठीक है। तो समझ में आई बात या नहीं? देखो मैं इसको आपको रफ उस पर दिखा दूं। यहाँ पर है, ये है पामीर का पठार, ये है आर्मेनिया का पठार कह दो आप इसे। तो यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकल के गई है हिंदू कुश, यहाँ से एक निकल के गई है हो गया। तो ये कौन सी है? ये है हिंदू कुश, ये है सुलेमान, ये है पॉन्टिंग, ये है टारस, बीच में अनातोलिया का पठार है। यहाँ शिवालिक, मध्य हिमालय, महान हिमालय, कैलाश, कुल्लुन सान, तियेन सान, अल्ताई सान। समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से श्रेणियाँ निकली हुई हैं। तो खैर ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे कुल्लुन सान पूछ लेगा कहाँ पर है, कुल्लुन सान, तियेन सान, अल्ताई सान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है। तिब्बत जो है वो चाइना का ही पार्ट है, ठीक है। पूछ ले कैलाश, तो वो चाइना में ही है, यानी तिब्बत में, ठीक है। उसके अलावा ये नीचे, ये आपकी कहाँ पर है? भारत में, और भारत के आसपास के नेपाल, भूटान जैसे देश ये वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रेणियाँ हैं वो ये श्रेणियाँ हैं, ये आपको याद रखनी है, इतनी महत्वपूर्ण, ठीक है। ये पूरा जाल याद रखना आप, ये पूरा। आई बात समझ में? ठीक है। तो एक बार आप पर्वत श्रेणियों को देख लो अपने नोट्स में, एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लो कि कौन सी है, कहाँ है। कोई डाउट हो, कोई हो तो मेरे को बताना। पॉन्टिंग है, ये टारस है, ये अनातोलिया का पठार है। यहाँ पर ये हिमालय है, ये पूरा ये हिमालय है। हिमालय की तीन श्रेणियाँ हैं, इसको मैं हिमालय बना देता हूँ, ये हिमालय है, ठीक है। और ये छोटा है कैलाश, उतना आगे तक नहीं है। ये देखो, ये पूरा जो मैंने बनाया है ना, ये हिमालय है। और यहाँ पर ये लो हो रहा है ना, हाँ, हेलो,
तो ये जो है ये है आपका कैलाश, ये है कुन शान, तियेन शान और अल्ताई शान। हेलो हेलो। तो ये यहाँ पर हो गया तिब्बत का पठार, कुन शान के बीच में और हिमालय के बीच में। ये साइड में हो गया कैलाश। इसके ऊपर जाओगे कुन शान और तियेन शान, इसके बीच में है तकला मकान। एक्चुअली तकला मकान जो है वो एक थोड़ा ऊपर भाग भी है, लेकिन मरुस्थलीय भाग है, जिसे तकला मकान का मरुस्थल कहा जाता है, तकला मकान। और यहीं पर एक बेसिन है जिसका नाम है तारिम बेसिन। तो तारिम बेसिन अगर आपसे पूछे कहाँ है, वो भी चाइना में है। इतनी खास लिख के वो नहीं पूछेगा आपसे लोकेशन क्या है, लेकिन तकला मकान का डिजर्ट कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। तो किसके बीच में? कुन शान और तियेन शान के बीच में है, ठीक है। इसके बीच में इसके ऊपर एक और है मरुस्थलीय भाग, जिसे जुनगारिया कहा जाता है। जुनगारिया है तो दुजुनगारिया, लेकिन डी साइलेंट रहता है, तो जुनगारिया उसको बोला जाता है, ठीक है। तो खैर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल अगर याद रखना है तो आपको ये याद रखिए, हिमालय है, इसके ऊपर तिब्बत का पठार है, और यहाँ पर ये है तकला मकान का मरुस्थल। ये इंपॉर्टेंट है तकला मकान, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ मरुस्थल आपने याद रखने हैं। एक मरुस्थल है यहाँ पर, ठीक है, जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। नाम आपने सुना होगा, बेसिकली मंगोलिया और चाइना में है। गोबी नाम सुना है, गोबी डिजर्ट, ठीक है। इसके अलावा दो याद रखने हैं आपको ईरान में, दस्ते लुत और दस्ते कबीर। और दो याद रखने हैं आपको सऊदी अरबिया में, अन नाफूद और रुबल खाली, ठीक है। अन नाफूद और रुबल खाली, ये दोनों मरुस्थल कहाँ पर हैं आपके? ये हैं सऊदी में। यहाँ पर दस्ते लुत और दस्ते कबीर, दस्ते लुत दस्ते कबीर, ये दोनों कहाँ पर हैं? ईरान में हैं। बाकी गोबी का ये मंगोलिया लगाना है इसका आंसर, अगर पूछे। दोनों दे रखे हो चाइना और मंगोलिया, तो भी आपने मंगोलिया आंसर लगाना है। और तकला मकान हो गया, दुजुनगारिया हो गया, वो सब किधर है? वो सब चाइना का पार्ट है, वो सब चाइना में है। तो मरुस्थलों में इतने मरुस्थल एटलीस्ट आपको याद रखने हैं, मैंने बता दिया। गोबी हो गया, तकला मकान हो गया, इसके अलावा दस्ते लुत हो गया, दस्ते कबीर हो गया, अन नाफूद हो गया और रुबल खाली हो गया। तो ये कुछ प्रमुख डिजर्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। प्रमुख रेगिस्तान क्लियर है, ठीक है। तो एक बार हाथों हाथ मरुस्थल को भी देख लो, लिखे हुए हैं क्या नोट्स में आपके मरुस्थल।